मध्य प्रदेश के सीधी में चुरहट रीवा नेशनल पार्क पर शुक्रवार की रात एक भीषण सड़क हादसे में 14 बस यात्रियों की मौत हो गई। 8 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी की मौत अस्पताल में हुई। रीवा और सीधी अस्पताल में कुल 60 यात्रियों को भर्ती कराया गया है। इनमें 10 की हालत गंभीर है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि 3 घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, 2 को सतना से और 1 को खजुराहो से उच्च स्तरीय इलाज के लिए भेजा जा रहा है। हादसा ट्रक का टायर फटने से हुआ। बेकाबू ट्रक ने 3 खड़ी बसों को पीछे से टक्कर मार दी। सीधी एडिशनल एसपी अंजुला पटेल ने बताया कि अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बसें सतना में हुए कोल समाज के महाकुंभ में शामिल होने के बाद लौट रही थीं। उसी कार्यक्रम में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इन्हीं बसों में सवार होकर लोग अपने घर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। हाँ। फिर एक बस उधर हो गया, आया खड़ी करवा फिर मेरे वाला एकदम स्पीड में रहा तो मारा धक्का जी सर। तो मेरे पास गिर गया, मेरे बाल आ गए। ठीक, तीन बसें हादसे के शिकार हुई। कितने लोग घायल होंगे? आप बताया जा रहा है कि सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों को 300 बसें भरकर लोगों को लाने का टारगेट दिया गया था। शाम 5:30 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ। सभी बसें सतना से रामपुर, बघेलान और रीवा के रास्ते मोहनिया टनल होकर सीधी जा रही थीं। टनल से 1 किलोमीटर दूर सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र में बरखड़ा गांव के पास 3 बसें कुछ देर के लिए रोकी गईं और इसी दौरान पीछे से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक ने बेकाबू होकर इन बसों में टक्कर मार दी। हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद जब ये जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो वे भी अस्पताल पहुंचे। गंभीर घायलों का उपचार जांचा और फिर मीडिया से बात करते हुए दुख व्यक्त किया। अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं। चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को
10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है, हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले, इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी। और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे। और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।